भागवत 4 श्लोकों में ही कही गई। देखो पहले पत्र लिखते थे तो कहते थे थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। जो लोग समझदार होते थे थोड़ा लिखो तो ज्यादा समझते थे, लेकिन जो समझते ही नहीं उनके लिए ज्यादा लिखना पड़ता है तो कम समझेंगे। भगवान नारायण ने जब भागवत कही तो 4 श्लोकों में, लेकिन उसी भागवत को जब व्यास जी को हम लोगों के लिए सुनाना हुआ तो 18,000 श्लोक में कहे, ताकि हम लोग ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा सुनेंगे तो थोड़ा समझेंगे। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बनाए गए। उद्देश्य क्या था कि हम और आप उसको विधि पूर्वक समझ सके। अच्छा, भागवत सुनने और समझने से लाभ क्या है? कोई सोचते ना भाई क्यों सुने कथा, इससे लाभ क्या? हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो पहले ये देखते कि इससे लाभ क्या है। तो कथा का भी लाभ क्या है? कथा सुनने का लाभ यह है कि कथा सुनने से जीवन की व्यथा मिटती है। जैसे दवा खाने से लाभ क्या है? बीमारी जाती। ऐसे ही कथा सुनने का लाभ यह है कि जो हम माया से ग्रस्त होकर परेशान हो रहे हैं वो दूर हो जाता है। जितना कथा सुनते जाएंगे उतना व्यथा दूर होगी। तो व्यथा क्या है? जो व्यर्थ की बातों का चिंतन करते हैं वही व्यथा है। अब आप और हम अपने जीवन में देखें कि हम कितना सार्थक चिंतन करते हो, कितना व्यर्थ का चिंतन करते हैं। सार्थक चिंतन करें तो मन बुद्धि का पोषण होता है, तन स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, बुद्धि बलवती होगी। लेकिन व्यर्थ का चिंतन हार्ट की बीमारी दे देगा, शुगर की बीमारी दे देगा, आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा। तो कथा क्या है? कथा से व्यर्थ का चिंतन मिटता है। इसलिए संत कहते हैं कि कथा व्यथा को दूर करती है। तो व्यथा समझ में आ गई ना? जिनको बीमारियों से बचना है उनको भगवत कथा में जुड़ना चाहिए। कथा में कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, तो कीर्तन भजन गाने से हृदय प्रसन्न होता है। कथा में सार्थक बातें सुनते हैं तो बुद्धि हमारी बलवती हो। ऊर्ध्व मूल मद सात्मस्वस्थम प्राहुरमव्ययम्। वास्तव में संसार है क्या? तो वो कृष्ण कहते कि पीपल का वृक्ष, लेकिन संसार का जो पीपल का वृक्ष है वो इस संसार वाले पीपल के वृक्ष से अलग है। ऊर्ध्व मूल मद सात्मस्वस्थम प्राहुरमव्ययम् छंदासी यस्य प्राणानि यस्तवेद सवेद। आप और हम जरा समझें, किसी पेड़ देखें ना, पेड़ में पहले जड़ आती है और जड़ से फिर शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से पत्ते, फल फूल आदि होते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि संसार रूपी जो वृक्ष है इसकी जड़ ऊपर की तरफ है और इसका मुख नीचे की तरफ है, शाखाएं नीचे की तरफ है, और उसमें हम लोग फल लगे हुए हैं। यही वजह है कि आप देखो हम लोग प्रार्थना किधर करते हैं? ऊपर की तरफ। अरह कहाँ रहा है? धरती पे, नीचे की तरफ। तो धरती पे रहने वाले को नीचे प्रार्थना करनी चाहिए कि ऊपर? ऊपर क्यों करते हैं? आप किसी पेड़ में जल डालते हैं तो नीचे डालते हैं कि ऊपर डालते हैं? नीचे डालते हैं। किसी भी पेड़ में जब जल देना होता है तो नीचे देते। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संसार रूपी जो वृक्ष है इसकी जड़ ऊपर की तरफ है। तो हम लोगों का भी मूल कहाँ है? ऊपर की तरफ। हम सब रहते हैं, हम उल्टे हैं, हमारा मूल ऊपर की तरफ है। इसीलिए हमसे कहते हैं, वेद कहते हैं चरे वेटी, आगे बढ़ो, ऊर्ध्वगामी बनो, ऊपर की तरफ। ये ऊर्ध्व मूल मद सात्मस्वस्थम प्राहुरमव्ययम्। और इस मूल पे जाने के लिए वेदों की, वेद रूपी जो शाखाएं हैं इनका हमको सहारा लेना होगा। जैसे गंगा पार करना हो ना तो 2 ही विकल्प है, अब तो तीसरा विकल्प भी आ गया है। या तो आप नाव से पार हो जाओ, या तो पुल से पार हो जाओ, या तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से पार हो। तो जैसे नदी या सागर को पार करने के लिए विकल्प हैं 2-3, ऐसे ही परमात्मा को पाने की भी 2-3 विकल्प हैं।
या तो आप भगवान के कीर्तन में लग जाओ, या तो आप भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते उससे अपने हृदय में ही पाल, और या किसी गुरुजन की सेवा करो और गुरु कृपा करें, तुम्हें कुछ न करना पड़े और वहां बिठा दे। जैसे नाला पार करना हुआ तो बेटे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, पिता ने कंधे पे बिठाया और पार करा दिया। गुरु क्या करते हैं, हमको अपने बल से संसार सागर को पार करा देते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये संसार का जो वृक्ष है इसका मूल ऊपर की तरफ है, इसीलिए हमको और आपको भी चाहिए। अब आप अपने शरीर में भी देखो, हमारा ध्यान कहाँ करते हैं, तो बोले भ्रूमध्य में ध्यान करो, ऊपर की तरफ ध्यान करेंगे तो जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी। ऊपर के केंद्रों में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है ये ऊपर की तरफ आती है। वही कोई कम बुद्धि का व्यक्ति, जिन बच्चों को सत्संग नहीं मिलता, तो फिर नीचे के केंद्रों का ध्यान करते और पतन हो जाता है। आपके शरीर में ऊपर भी स्थान है, नीचे भी, तो ऊपर का ध्यान करते हैं तो हम ऊर्ध्वगामी बनते हैं, हमारे विचार उच्च कोटि के होते हैं। लेकिन तुच्छ विचार करते हैं, नीचे का ध्यान करते हैं तो हमारा पतन होने लगता है। कृष्ण की बात कितनी प्यारी है, ऊर्ध्व मूल मद शाक मस्वस्तम प्राहुर मव्यय। ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसका मूल क्या है, ऊपर की तरफ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जब शुरुआत हुई ना, भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापम त्रयम विनाशाय श्री कृष्णा वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक यदि कोई सही से समझ जाए तो उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। किसी से पूछो, अच्छा हम आपसे पूछें कि आपने भगवान देखा है, तो आप क्या कहोगे? बोलो ना, भगवान देखे हो आप? सराया वाले बोलते नहीं। कोई आपसे पूछे कि आप भगवान देखो तो क्या कहोगे? हाँ कि ना? नहीं देखे। अच्छा मान लो हमारा वेद कहता है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि भगवान सर्वत्र है ना? भगवान सब जगह है, ये तो मानते हैं। तो जब भगवान सब जगह है तो आपने देखा कैसे? दोनों में से कोई एक बात तो झूठी है, या तो आपने देखा नहीं, ये बात झूठी है, या तो भगवान सब जगह है, ये बात झूठी है। तो भगवान सब जगह है ये बात सच्ची है, हमने देखा नहीं ये बात झूठी है। क्यों? कई बार हम देखते तो है, पहचानते नहीं। जैसे अनपढ़ आदमी को कोई किताब दे दो तो उसको नहीं पता कौन सी किताब है। ऐसे जिसने भगवान के बारे में जाना नहीं है वो हर पल हर क्षण हर समय भगवान को देखे फिर भी पहचानता नहीं। अच्छा कई लोग कहेंगे कि महाराज हवा भी तो हर जगह है, तो कहाँ दिखती है? देखो हवा भगवान नहीं हो सकती। क्यों? परमात्मा और हवा में फर्क यह है कि परमात्मा की विशेषता है कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना। परमात्मा सर्वत्र एक समान है, जबकि हवा हर जगह एक समान नहीं। हवा कहीं पे बहुत ज़्यादा चल रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं चल रही है। गांव से बाहर निकल जाओ तो हवा ज़्यादा लगेगी, और घर में कमरा बंद कर लो तो हवा बिल्कुल नहीं लगेगी। तो हवा ईश्वर का एक रूप है, लेकिन ईश्वर पूर्ण रूप से हवा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर की विशेषता यह है हरि व्यापत सर्वत्र समान। भगवान क्या है? तो बोले भगवान सर्वत्र है और एक समान है। अब आपको मैं पहले भगवान दिखा दूं तब कथा आगे बढ़ाऊं ना। अच्छा खूब जप ध्यान तप करने का उद्देश्य क्या है? पहले हम भगवान को देख तो ले। पता लगा भगवान को देखे नहीं, जपे जा रहे हैं, भगवान को देखे ही नहीं, पाठ किए जा रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं। आप लाइसेंस बनाने जाए ना ड्राइवरिंग सीखने, तो ड्राइवरी सीखने जाओगे तो पहले क्या करेगा वो आदमी? पहले आपको कार दिखाएगा, ये स्टीयरिंग, ये गियर, ये ब्रेक दिखाएगा, उसके बाद चलाना सिखाएगा। तो भागवत ने भी सबसे पहले हमको भगवान दिखाया, फिर भगवान की कथा सुनाई। भागवत कह रही है सच्चिदानंद रूपाय, यानी भगवान के तीन
रूपों का वर्णन किया, सत्य चित्त आनंद। श्रीमद् भागवत महापुराण पहला श्लोक पहले शब्द पे चर्चा हो रही है, सच्चितानंद रूपाय। भगवान क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। अब पहले श्लोक के पहले शब्द के पहली बात पर, पहले लाइन पर बात करें, सत्य है परमात्मा। तो सत्य मतलब जो पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, उसी सत्य कहते हैं ना। सत्य माने जो सदा है, सर्वत्र है, वो सत्य है। तो सच्चिदानंद रूपाय में व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान सत्य है, पहला नाम। दूसरा उसका नाम बोले वो चित्त भी है, और तीसरा बोले वो आनंद रूप में भी है। तो सत्य रूप परमात्मा। सत्य किसे कहते हैं साहब? जो पहले था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा, और जो सर्वत्र है और एक समान है, वह ईश्वर है। अब आपको ढूंढना यह है कि ऐसी कौन सी चीज आपके इर्द गिर्द में है जो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। अभी आप भगवान देखो, अद्भुत बात है ना भागवत जी। दरअसल भागवत को यदि विधि विधान से सुनने समझने वाला कोई मिले और सुनाने वाला मिल जाए, वेदांत कहता है, वेद कहते हैं न दूरे न दुर्लभे, भगवान न तो दूर है न तो दुर्लभ है। कुछ बेवकूफों ने भगवान को बड़ा दुर्लभ बना दिया, बोले ये करो तो मिलेगा, वो करो तो मिलेगा। अच्छा, अपने बाप से मिलने के लिए भी कुछ करना पड़ता है क्या? परमात्मा क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यदि यह श्लोक सत्य है तो भगवान क्या है? हमारे माँ बाप है। अब बोलो, माँ बाप से मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है? नहीं, हमको बस समझना है। जैसे मेला में कोई बच्चा बचपन में खो जाए, 25-50 साल बाद वो अपने माँ बाप को न पहचान पाए, कोई पहचान कराते कि बेटा ये तेरे माँ, ये तेरे बाप। बस यही हाल हम लोग का भी है। हमने उसे देखा नहीं, तो अब दिखता भी है तो पहचान पाते नहीं, क्योंकि देखा तो था ही नहीं। जो सत्य है वो परमात्मा है। और सत्य कैसे कहते हैं? जो सर्वत्र है, एक समान, सदा, पहले था, अभी है, आगे रहेगा, अब भी मिलेगा। भगवान आप ढूंढो, ऐसा क्या है आपके आसपास जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। आपका घर पहले जैसा, ऐसा अभी जैसा है, पहले वैसा नहीं था, और 50 साल बाद भी वैसा रहे, संभव नहीं। जो कुछ भी है संसार में परिवर्तन वाला है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। लेकिन भगवान अपरिवर्तन, अबदल है, वो कभी नहीं बदलता। ये धरती भी भगवान नहीं हो सकती, क्योंकि धरती भी हर जगह एक बराबर नहीं है। कहीं पे गड्ढा है तो कहीं पे पहाड़ है। जल भी भगवान नहीं हो सकता, कहीं खारा है तो कहीं मीठा है, अलग अलग उसका स्वाद है। हवा भी भगवान नहीं हो सकती। भगवान की विशेषता यह है, सर्वत्र एक समान है। भगवान गोविंद कहते हैं, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में हूं और एक समान हूं। भगवान ने कभी नहीं देखा कि मेरा भक्त है तो इसके में थोड़ा ज्यादा रहूं, और ये मेरा भक्त नहीं है तो इसमें कम रहूं। नहीं, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में एक समान रूप से व्याप्त हूं, न कम न ज्यादा। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो भगवान की विशेषता क्या है? भगवान एक समान। आप देखो, भगवान है कहाँ? जब चाहो तब देख लो, दिन में चाहो तो भी दिखेगा, रात में चाहो तो भी दिखेगा। जब आप चाहें तब भगवान दिखे, क्योंकि हमारे माँ बाप। आगे वालों को पीछे करो, जो शोर कर रहे हैं पीछे करो। ओम नमो भगवते वासुदेवा।
तो भागवत ने कहा कि परमात्मा क्या है, तो बोले आकाश। ऊपर देखें आप। अब आप बोलो आकाश पहले था कि नहीं? ये धरती बनी उसके भी पहले था, अभी भी है और प्रलय के बाद भी रहेगा। आकाश जहां से देखो एक बराबर दिखता है। आप यहां से देखोगे ना ऊपर तो आपको लगेगा आकाश के बीच में आप ही खड़े हैं, और अभी हम बनारस जाके देखेंगे तो वहां से भी हमको यही लगेगा कि बीच में हम ही खड़े हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है? ये साक्षात ईश्वर है, ये परमात्मा है। अब विशेषता देखिए, मामूली से कपड़ा खड़ा करना है तो कितने खंबे लगे हैं ना, इतना बड़ा आकाश खड़ा है, एक भी खंबा देखा आपने? आपके घर की छत में भी कितनी दीवारें लगी हैं, लेकिन इतना बड़ा आकाश खड़ा है आपने कहाँ देखा कुछ? तो हरि व्यापत सर्वत्र समाना दिख रहा है ऊपर का आकाश, ये है ईश्वर। अब इसको करना क्या है आपको? पूरा जिला हम घूमते हैं, जिला क्या मैं पूरा यूपी घूम रहा हूं। जो भी सुंदर व्यवस्था आपके गांव की है ना, कहीं नहीं। हमारे साथ आज कोई था तो कह रहा था कि मुझे लगता है पूरा यूपी में इसी की, मैंने अभी तक नहीं देखी। हम जितना टहले हैं प्रधान जी, साधुवाद है आपको इस बात की, बड़ी सुंदर व्यवस्था। ओम नमो भगवते। सोनपुर कला से बच्चे आए क्या? आ गए, मेरी नजर बड़ी पड़ी नहीं। शाबाश। ओम नमो भगवते वासुद। आज मैं आपको, बच्चे वहां इतनी दूर से आए ना, मैं एक ऐसी मुद्रा आपको सिखाने वाला हूँ। अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ आता है? कौन से मंदिर पे पता है? बालाजी के। और एक मुद्रा ऐसी है कि आप यहाँ करो और वहां आपकी खबर पहुंच जाएगी, फिर आपके यहाँ धन आएगा। अभी बता दूंगा तो बाद में बैठोगे नहीं ना, आखिरी में बताऊंगा तो चले जाओगे। तो ऊपर देखे, अब भगवान को जब चाहो तब देख सकते हो ना। अब देखो आप, ज्यादा बरसात होगी तो हम ऊपर देखते हैं भगवान, अब ज्यादा गर्मी हुई है भगवान, तो ऊपर क्या है? ये जो दिख रहा है यही सच्चा भगवान है। ये भगवान न होता तो कुछ होता? सूर्य न होता तो हम लोग होते? तो सूर्य ऊपर है कि नीचे है? चंदा मामा ऊपर है कि नीचे? हाँ। पानी ऊपर से बरसता है कि नीचे से? हाँ। ये भगवान नहीं होता तो बोलो मंदिर के भगवान से काम चलेगा? नहीं। अब बोलो भगवान आपने देखा है कि नहीं? देखे हो ना। अब जब दिल करे ना भगवान को देखने का तो देखो, हे भगवान कितने बड़े। भगवान सबसे बड़ा है ना। अब कोई गूगल पे सर्च करके बताओ आकाश कितना बड़ा है, पता ही नहीं लगेगा। ये आकाश से भी बड़ा कुछ है नहीं। अब इस आकाश को तुम कृष्ण कह दो, शिव जी कह दो, राम जी कह दो, अम्बे माँ कह दो, तुम जो कह दो। अब कोई मुसलमान अजान करता है तो भी ऊपर ही देखता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो ऊपर ही देखते हैं। कोई बेचारा प्रेयर करता है ईसाई लोग जाके चर्च में तो ऊपर ही देखते हैं। तो ये क्या है? भगवान दिखा कि नहीं? भगवान दिखा ना। हाँ। अब नहीं बोलना कि मैंने भगवान नहीं देखा है। अब देखो कैसा है, आपके घर में मामूली छत खड़ा करना था तो कितने सरिया, कितने सीमेंट लगे, दीवार खड़ी हुई। इतना बड़ा छत खड़ा है, किसने खंबा देखा इसमें? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? धरती से 13 लाख गुना बड़ा है आपका सूर्य। हम लोग जिस धरती पे रहते हैं, इस धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, जो आकाश में एक बल्ब के जैसे लटक रहा है, उस आकाश में जिसमें कोई खंभा नहीं है। अब बोलो इससे बड़ा भी कोई आश्चर्य हो सकता है? कोई मदारी वाला ना, कोई जादू वाला मुंह में से ब्लेड निकालता है तो लोग ताली बजाते हैं, क्या आश्चर्य, पागल, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा छत बिना खंभे का खड़ा है, और छत में बल्ब कितना बड़ा लगा है, इस धरती से 13 लाख गुना बड़ा। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? अच्छा, ये छत भी कमाल है ना, सब कुछ वहीं से मिलता है, सूर्य की गर्मी भी और चंद्रमा की शीतलता भी।
बरसात का जल भी वहीं से तो आता है। तो जो सत्य है ये हो गया, दिख रहा है ऊपर आकाश। अभी ये आकाश आपके हृदय में भी, इसलिए कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ध्यान देना। जो सत्य है वो चित्त है, चित्त माना हृदय। ये जो आकाश है आपके हृदय में हृदयाकाश, मठ में मठाकाश, जहां भी देखो इसको जैसे समझो। आप घर पे जितने आपके बर्तन हो ना, गिलास हो, लोटा हो, बटला हो, बटुली, सब में जल भरो, तो बोलो सब में आकाश दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आकाश का प्रतिबिंब सब में दिखेगा ना। जब आप पात्र में जल भरोगे तो सब में आकाश दिखेगा ना। तो हम सब में भी आकाश है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और इसीलिए भागवत कह रही है जो सत्य है वो चित्त है, यानी हमारे हृदय में भी ये आकाश, हृदय आकाश बनकर बैठा है, तभी हम जी रहे हैं। जैसे आकाश हृदय से निकल जाता है, आप और हम मरते हैं तो क्या होता है, हृदय की गति रुक जाती है ना। आपका सब बढ़िया हो, हार्ट फेल हो जाए तो जियोगे क्या? नहीं। तो हृदय में क्या है? आकाश यानी परमात्मा। ये जहां निकला जय सिया राम, मर जाएगी। तो समझ में आ रही है बात? अब आप देखो, हम लोग श्वास ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे? श्वास चल रही है आप लोग। सराया वाले बोलते नहीं हो? बोलते कब बोलते? झगड़ा के बेरा ना। आदमी और ही बेरा बोले ना बोले, झगड़ा में जरूर बोले। अच्छा मजे की बात देखो, कुछ लोग अपने झगड़ा में तो बोलते हैं ठीक है, कुछ इतने बेवकूफ हो तो दूसरे के झगड़ा में भी बोलते हैं। हाँ, कई लोगों को झगड़ा कितनी आदत है, दो लोग लड़ रहे बीचों में जाके झूठे टपक जाएगा। दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक ने कहा कि तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, मुंह में 32 दांत होते हैं, और दूसरे ने कहा जा मैं तेरी 64 तोड़ दूंगा। अब 64 दांत तो होते ही नहीं है ना। तो जो बगल वाला था कहा यार मुंह में 32 दांत होते, तू कह रहा है 64 तोड़ दूंगा। तो इसने कहा कि मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, इसलिए तेरा पहले ही गिन लिया था। हम जानते रहे कि तू बोले जरूर, तोरो गिन ले। तो आप समझ गए, हम श्वास जो ले रहे हैं ये कौन चला रहा है? अंदर जो बैठा है। जो सत्य है वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है। आपको और हमको जो आनंद आ रहा है ना, मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, कई लोगों को टाइम नहीं है कथा सुनने का, लेकिन उनसे पूछो कि भगवान निकल जाए तो आनंद आएगा? आप किसी के ब्याह में जाके खूब बैंड बाजा में नाचो, अभी भगवान निकल जाए तो नचबो। आप मिठाई खा रहे हो, बड़ा मजा, हाँ बहुत मजा, लेकिन आप सोचो भगवान निकल गया तो मजा आएगा? वो अंदर बैठा है तो हमको आनंद आ रहा है, वो निकल जाए तो आनंद गायब हो जाएगा। तो जो सत्य है, चित्त है, वो आनंद स्वरूप है। आपके घर में कोई दादा दादी जी हो, उनको मीठा बहुत पसंद, बहुत मिठाई खाते हैं। अच्छा मर जाए उनके मुंह में मिठाई डाल के पूछे कि दादा आप कैसा लागत बा, अब नहीं बता पाएंगे। क्यों? जो आनंद रूप परमात्मा था वो तो निकल गया, वो बता ही नहीं पाएंगे। तो जो सत्य है वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है। हो गया ना, सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान के कितने रूप हो गए? 3, सत्य चित्त आनंद, ये 3 रूप हो गए। अब भगवान करता क्या है? भगवान के बारे में आप जानो पहले, तब कथा हो। भगवान के रूप 3, भगवान के काम भी 3। क्या करता है भगवान? सब काम भगवान ने ना करे। कई लोग कहते कुल राम जी करिए, राम जी नहीं, तुम राम जी को सब करना होता तो तुमको हाथ क्यों दिए भाई, तुम भी करो। भगवान बस 3 काम करते हैं। क्या? विश्व उत्पत्ति आदि है तेवे। देखो भागवत क्या कह रही है, सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हो गए। विश्व उत्पत्ति आदि है तेवे, भगवान क्या करता है? विश्व को बनाता है, फिर इसका पालन पोषण करते हैं। और जब भगवान का मन उब जाता है, लगता है कि लोग ज्यादा बिगड़ गए, तो एक ही बार स्वाहा परले कर देते हैं। विश्व उत्पत्ति आदि है तेवे,
हम लोग भगवान के बेटे बेटी है ना, तो हम लोग भी भगवान जैसे ही हैं। आपको याद होगा हम लोग बचपन में ना मट्टी का घर बना के खेलते थे, याद है? अच्छा, उसको फूलों से सजाते थे, और जब घरे जाए के मन करता लाते से मार के बिगाड़ दीजिए, चल घरे। भगवान भी ऐसे ही करता है। आप घर बनाते थे तो भी मजा आता था, सजाते थे तो भी मजा आता था, और घर जाते समय बिगाड़ के जाते थे तो भी मजा आता था। तो भगवान इस संसार को बनाने में भी आनंद लेते हैं, इसका पालन पोषण करने में भी आनंद उनको आता है, और जब इसका प्रलय करते हैं तो भी उतना ही आनंद में होते हैं। तो भागवत कहती है कि भगवान 3 ही काम करते हैं। क्या? विश्व उत्पत्ति आदि है तेरे। आपको जन्म दिया, पालन करना माने आपकी श्वास चला रहा है, श्वास चलाना उसकी जिम्मेदारी है, और आखिरी में श्वास बंद करना भी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन बीच में का काम तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। बीच का काम तुम करोगे ना, कोई करेगा सब। तो भगवान के कार्य क्या है? 3। आपको जन्म देना, उसकी कृपा से तो जन्मे हम सब। हमारी श्वास भी उसकी कृपा से चल रही है, और हमारा अंत भी उसी के हाथ में है। वो जब चाहे तब, जिसको चाहे उसको, चल भाई आउट। जैसे क्रिकेट का नियम है ना, एम्पायर का डिसीजन, अब तो 3rd एम्पायर भी आ गया है। वो जो कह देता था वही मान लेते थे। तो भगवान भी एक बार कह दिया आउट, आउट हो जाओगे, भले कल का जन्मे हो कि परसों का जन्मे हो। कोई अभी आया कि कल का है, जाओ खत्म। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। अच्छा, भगवान हमको जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, हमको मार डालते हैं, तो ऐसे भगवान की पूजा हम काहे करेंगे? क्यों करेंगे भाई? तो आगे कहे कि इनकी पूजा करने से लाभ क्या होता है? तापम त्रयम विनाशाय। क्यों पूजा करो भगवान की? क्यों सुनो कथा? क्यों कृष्ण की शरण जाओ? तो कृष्ण के 3 रूप सत्यचित आनंद, 3 काम, जन्म देना, पालन करना, संहार करना। लेकिन हमको मार देने वाले की हम भजन क्यों करें? तो बोले 3 फायदे होंगे। क्या? तापम त्रयम विनाशाय श्री कृष्णा वयं नमः। क्यों नमन करो कृष्ण को? 3 फायदे। क्या? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 ताप, 3 दुख सबको हैं, और इन तीनों दुखों से पार होने के लिए परमात्मा की शरण जाना पड़ेगा। जब तक उसकी शरण जाएंगे नहीं, तब तक दुख जाएगा नहीं। किसी को भूख लगी हो तो भोजन न करे तो पेट भर जाएगा क्या? बोलो। किसी को प्यास लगी हो, जल ग्रहण न करे तो पेट प्यास जाएगी क्या? नहीं। किसी को बुखार है और दवा न ले तो उतर जाएगा क्या? नहीं। किसी को पढ़ना न आए और विद्यालय भी न जाए तो पढ़ना आ जाएगा क्या? नहीं। तो तापम त्रयम का मतलब है 3 ताप, 3 प्रकार के दुख। पहला दुख शारीरिक दुख, जो शरीर से और शरीर से उत्पन्न संबंधी है, इनको जो कष्ट होता है उस कष्ट को नष्ट करने के लिए गुरु और गोविंद की शरण जाएं तो दूर होते हैं। आदि आध्यात्मिक 3 ताप, आदि दैविक और आदि भौतिक। दैविक ताप क्या है? पता लगा कि आप जा रहे हैं खेत में और बिजली चमकी और तुम्हीं पे गिरी, तो उसी पे क्यों गिरी? औरों पे तो गिर सकती थी। हम पर ये दैवी प्रकोप न हो, इसके लिए कृष्ण की शरण जाइए। जो भगवान की शरण जाते हैं उन पर यह बाधाएं नहीं आती, यानी बिजली से नहीं मरे। दैवी प्रकोप, वो डूब के नहीं मरेंगे, उनको बिजली नहीं मारी। तो आदि दैवी और आदि भौतिक। कईयों को बड़ी परेशानी, भूत न पकड़ ले रे, हमको शेर न खा जा। और तो छोड़ो, बहुत लोग तो कुत्ता काट लेता है चलते चलते। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, वो भी महाने थे, हाँ, और डॉक्टर भी वैसा ही रहा होगा। वो गए जजमानी, उनको एक कुत्ते ने पैर में काट लिया। बहुत पहले की बात, तब छोटे थे। डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया और कहा कि महाराज जी ई जाके देख लीजिए कि कुकुरा जियत बा न। पहले लोग डरते थे कुत्ता मर न जाए, पागल होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, पैर में काटा था कुत्ते ने, मलहम पट्टी बदवाए, कहा था डॉक्टर जी ने पता कर लिया महाराज की कुकुरा जियत बा कि ना। हे भगवान, अरे महाराज, महाराज जी 2 दिन बाद गए कि कहो कुकुरा कहाँ बजौन कटलस, तो ले आकर दूसरे को गोड़ाव में काट लिया।
उसको पूछे ही रहे थे जब तक आकर दूसरे पैर में भी काट ले। तो ये जो डर लगता है ना कि हमारे साथ ही न हो जाए, इसको दूर करने का काम परमात्मा करते हैं। तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए श्री कृष्णाय नमः। क्यों भगवान को प्रणाम करो? क्योंकि भगवान आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा किसकी करेंगे? तो जो भगवान की शरण जाएगा। भाई छत बना हुआ है समझो, तो जो छत के नीचे जाएगा वही तो बरसात से बचेगा। लेकिन कोई छत के नीचे ना जाए तो छत उसके सिर पे थोड़ी आएगा। भगवान की जो शरण जाते हैं वह तीनों तापों से बच जाते हैं, और जो शरण नहीं जाते हैं वही परेशान रहते हैं। ये दुनिया में कितनी परेशानी है देखो। इसी दुनिया में संत महापुरुष भी हैं, बड़े आनंद में हैं, और हम लोग देखो तो हाय हाय में लगे हैं। क्यों? क्योंकि संत प्रवर ईश्वर और गुरु की शरण है और हम उनसे दूर हैं। ठंडी के दिनों में जो आग के जितने करीब होते उतना ही उनको कम ठंडी लगती है, और जो जल के जितना नजदीक होते उनको ज्यादा ठंडी लगती है। तो जो भगवान और गुरु के ज्यादा करीब है उनको इन तीनों तापों से कम ताप मिलता है, लेकिन जो गुरु और भगवान से जितना ही दूर हैं उनको उतना ही अधिक संताप मिलता है, सहना पड़ता है। तो तापम त्रयम विनाशाय। हम ईश्वर के लिए जब चलते हैं, देखो ऐसे दिन भर चलो, आपके चलने की भगवान गिनती नहीं करता, लेकिन जब ईश्वर के लिए चलते हैं तो भगवान आपके कदम गिनता है कितनी दूर से आए। अब सोनपुर कला से बच्चे आए तो उनके एक एक कदम भगवान ने गिना कि मेरे लिए चल के आए। ऐसे पता ना कितनी बार इधर से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बाजार में जाके कई रुपया खर्चा करो, कोई दुकानदार लिखता है क्या? लेकिन किसी के शादी ब्याह में जाके जब पैसा देते तो लिखल जाला, का नाम हो भैया, कौन गांव हो तो, क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो भी तुमको देगा। अच्छा, यहाँ की दुनिया में तो जो 100 रुपया दिए वो तो 100 रुपया देगा, लेकिन ठाकुर जी के यहाँ ऐसा नहीं। भगवान देखता है कि कौन मेरे लिए आया, कितनी दूर से आया, मेरे लिए क्या किया, कितना किया, तो भगवान उसको कई गुना करके देते हैं। दक्षिणा प्रेम सहिता, जितना प्रेम से आप देते हैं वो अनंत गुना करके देता है। तो तापम त्रयम विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आप भगवान को रोज प्रणाम करें। मैं निवेदन करूं आपसे, 24 घंटा में हम सबको चाहिए, श्वास तो हमारी चली रही है ना, आपके शरीर में ये श्वास ही और हृदय की गति ऐसी जो कभी रुकती नहीं। जैसे कुछ देर के लिए आंखों का देखना बंद हो जाता है, सो जाती हैं, कान सो जाते हैं, सुनते कहाँ हैं, चुप हो जाते हैं, हाथ पैर भी आराम करते हैं, लेकिन बोलो आपका हृदय कभी आराम किया? आपकी श्वास कभी आराम करती? ऐसा तो नहीं कि आप सो गए तो सांस बंद हो गई कि चलो आप सुध गए, नहीं, ये सदा चलते रहती है। तो झुमको और आपको चाहिए 24 घंटा में कुछ क्षण ऐसे बैठो आराम से, श्वास अंदर गई उसे देखो, बाहर आई उसे देखो, अंदर जाए तो सोचो कि प्रभु आप अंदर बैठ के मेरी श्वास को चला रहे हैं, आप नहीं होते तो ये शरीर नहीं होता। ये जो श्वास लेने और छोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो परमात्मा। और कितने कृपालु है, कितने दयामय है, कितना करुणा वरुणालय है, लेते कुछ नहीं और ड्यूटी 24 घंटा। आप गहरी नींद में सो जाते हो तो आपको याद रहता है कि आप अमीर हो कि गरीब हो? नहीं याद रहता। गहरी नींद में याद रहता है हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं? नहीं याद रहता। लेकिन परमात्मा सदैव जागते रहते हैं और हमारी श्वास को चलाते रहते हैं। जो दिन रात जागते हैं हमारे लिए, उनकी कथा में बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सोचो हम कितने वफादार हैं। आप थोड़ी देर के लिए विचार करो, भगवान यदि कह दे भाई सब लोग अपनी अपनी श्वास चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगा, तो हम लोग कोई और काम कर पाएंगे? आप खेती करते हैं, दुकान करते हैं, घर में काम करते हैं, क्यों? क्योंकि श्वास वो चला रहा है।
जिस दिन आपको जिम्मेदारी दे देना कि अपनी अपनी श्वास तुम खुद चलाओ, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा ने कितनी हम पे करुणा की, लेकिन हम इतने महान हैं, हमको इतना अभिमान हो गया है अपने धन का, अपनी बुद्धि का, अपने मकान का, अपने दुकान का, कि हम भगवान की कथा में जाके बैठने में भी संकोच करते हैं। क्या अद्भुत है जमाना आ गया ना। जो ईश्वर के द्वार बैठते हैं उन्हें डॉक्टरों के द्वार नहीं बैठना पड़ता। जो गुरु और भगवान के द्वार पे बैठते हैं उन्हें वकीलों के द्वार पे नहीं बैठना पड़ता, कचहरी में जाके तारीख नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो गुरु और भगवान के द्वार नहीं बैठते ना, फिर उनको डॉक्टरों के द्वार बैठना पड़ता है। जो रोज चरणामृत लेते हैं उनको प्रसाद, जो चरणामृत प्रसाद है परमात्मा की, जी नित्य कोई लेता हो तो उसे फिर बहुत दवा नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो भगवान की प्रसाद न ले फिर दवा खा। वेद कहते हैं कि हर व्यक्ति को 3 टाइम जप करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट ही करो, लेकिन करो। 3 टाइम हम भगवान का नाम नहीं जपते, लेकिन डॉक्टर कहे कि दवा 3 टाइम लेना, सुबह दोपहर शाम, तो पक्का ले लेते हैं। ये 3 टाइम नाम लेते हैं ना तो 3 टाइम दवा नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए हम सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन को सुखमय बनाना है तो आपके जीवन में पहले तो सद्गुरु होना चाहिए। जीवन को निर्दुखता की ओर ले जाना है तो दुखहारी की भजन होनी चाहिए। और दुखहारी की भजन जब हम भावपूर्ण से करते हैं तो आपको बुलाने में देर है, उसे आने में देर नहीं। द्रौपदी की पुकार में देर हुई, द्वारकाधीश को आने में देर कहाँ लगी। हमको पुकारने में देर हो सकती है, उसे आने में देर नहीं लगती। अच्छा मजे की बात देखो, भगवान ऐसा नहीं कहता कि मुझे पुकारने के लिए पहले तुम नहा धो लो, आसन बिछा लो, बैठो। नहीं, द्रौपदी तो घूम रही थी गोल गोल, जय सिया राम, वहीं से बुलाया और भगवान आए। हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा है पैर, उसने जल में से ही पुकारा और भगवान आए। धन्ना जाट ने पुकारा, भगवान आए। मीरा को जहर दिया गया, मीरा ने बुलाया, कन्हैया आए। तो क्या हमारे आपके बुलाने पे नहीं आए? हमें बुलाना नहीं आता। दिन भर अपने संबंधियों को याद करते हैं, अपने मोबाइल में कईयों के नाम सेव रखे। अपने हृदय रूपी मोबाइल पे गुरु और भगवान का नाम भी सेव कीजिए, कितना अच्छा। ओम नमो भगवते